बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर थर्ड डॉक्टर रामस्वरूप साहू। तो अपन ने लेजर पुंज निर्माण पहले वाले वीडियो में किया और अब अपने को आइडिया हो गया कि इस तरीके से लेजर बनेगा। तो यहाँ अब देखिए आप क्या कह रहे हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स होते हैं, वेरियस काइंड ऑफ लेजर्स। गत वर्षों में एक वृत्त पारस में दोनों ही प्रकार की स्पंद यानी पल्सेस या पल्स्ड और सतत तरंग या कंटिन्यूअस वेव टाइप विभिन्न प्रकार के सक्रिय पदार्थों, विभिन्न पंपन विधियों तथा विभिन्न अनुनाद गुहाओं के उपयोग से लेजर उपकरणों का निर्माण हुआ है। ये कहने चाहते हैं कि जितनी बातें आपको अभी तक वीडियो में पढ़ाई गई है उन चीज़ों को देखिए। इन्होंने कहा है कि इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब देखिए क्या कहना चाहते हैं कि 100 किलोवाट की निर्गत शक्ति व गुणुकता कारक Qn = 10⁻⁴ उत्पन्न करने वाले लेजर उपकरणों का विकास किया जा चुका है। तो बहुत भारी मतलब किलोवाट शक्ति है। बेसिकली शक्ति क्या होती है? शक्ति है जो आपके पास में वाट में होती है, किलोवाट में होती है। तो हमारे घरों में जो बिजली का कनेक्शन है वो 1 किलोवाट का है। अर्थात हमारे घरों में अगर हम 1 किलोवाट तक का अगर कोई भी शक्ति कह दो या कार्य कह दो करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ 100 किलोवाट का है। अर्थात 100 घरों के बराबर ताकत अगर एक साथ घर में अगर 100 घरों में 100 किलोवाट तक की बिजली जलाई जाए उतनी ताकत का। आजकल लेजर प्रक्रिया के लिए सक्रिय पदार्थ के रूप में ठोसों, द्रव्यों, गैसों तथा अर्धचालक वाले तो भयंकर पॉपुलर हैं, को भी प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर हम कुछ लेजर के लाक्षणिक गुणों को बताएंगे और आगे खंड में हम रूबी लेजर है और हीलियम नियोन लेजर है और CO2 लेजर का अध्ययन भी करेंगे विस्तार से। तो देखिए मुख्य रूप से ये जो कहना चाहते हैं उसमें कुछ बातें जरूरी है कि कांच लेजर, ग्लास लेजर। रूबी लेजर एक प्रकार का कांच लेजर है जिसके कार्यकारी अवयव La2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एलियम के कुछ परमाणुओं को सक्रिय कारक या एक्टिवेटर यानी कि क्रोमियम+2 के आयन प्रतिस्थापित करते हैं। और दूसरे उदाहरण में निम्न युग्म यानी कॉम्बिनेशन उपयोग के लिए गए हैं। वह आपके पास में C यानी कैल्शियम फ्लोराइड है, ये बेसिकली डाइफ्लोराइड है। और मैं आपके पास में ये U वाला जो आपके पदार्थ है उसी को लिया है +2 आयन, या D बेसिकली D का मतलब है आपके पास में ये D सेल वाले ही हैं, मतलब जो सब सेल्स होते हैं उसके लिए D+2 वाला, या नमोडियम आपके पास में +2 वाला आयन लेते हैं। और ये आपके पास में SrF2 में आपके पास U3+ और SM+2 या Tm+3 आयन। तो इस तरीके का आगे जब विवरण आएगा जब अपन डिटेल में बात करेंगे। दूसरा है गैस लेजर। इनमें दो गैसों A और B का मिश्रण इस प्रकार लिया जाता है कि गैस A के कुछ उत्तेजित ऊर्जा स्तर गैस B के उत्तेजित स्तर के लगभग समान हो और मिश्रण में गैस विसर्जन से A के परमाणु उत्तेजित होते हैं। टक्कर के ये ऊर्जा व बी के परमाणुओं को उत्तेजित करने में देते हैं। और बी के लिए आपके पास में जो अनुनाद गुहा के बारे में मैंने बात की कि सामान्य सामंजस्य और व्यवस्था से यूजुअल अरेंजमेंट से लेजर पुंज प्राप्त होती है। तो यहाँ आपके पास में इसका उदाहरण है हीलियम नियोन लेजर और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड लेजर। फिर आता है डाई लेजर। क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक तरल द्रव्यों को सक्रिय माध्यम के तौर पे उपयोग में लिया जाता है और प्रकाशीय पंपन द्वारा परमाणु को उच्च ऊर्जा स्तर में उत्तेजित किया जाता है। इन उपकरणों द्वारा अवरक्त क्षेत्र, जो कि आपके पास में अवरक्त क्षेत्र क्या प्रकाश लाल वाला होता है उसके जस्ट पीछे की ओर कह दो या उससे बड़ी तरंग दैर्ध्य वाला कह दो, क्षेत्र की किसी भी आवृत्ति के लेजर पुंज का निर्माण संभव है। उत्तेजन दक्षता यानी कि एक्साइटेशन एफिशिएंसी 50% प्राप्त की जा सकती है। और इसका प्रतीकात्मक उदाहरण है आपके पास में दृश्य क्षेत्र के रोडा अमीन या पायरोनाइन और विलाइन हो सकते हैं। पानी, अल्कोहल या ग्लाइसरॉल आदि इसमें काम में लेते हैं। इन डाई लेजर का खास लक्षण है कि इनके समस्वरणीय लेजर यानी कि अनएबल लेजर बनाए जा सकते हैं। अर्थात ऐसे स्रोतों जो लेजर के सभी लक्षण रखता हो और एक वृत्त पारस में परिवर्तित हो सकती है। तो ये आपके पास में एक नया टाइप की वर्ड आया कि ट्यूनेबल
यानी कि स्वर का मतलब है ट्यूनेबल लेजर्स। तो यहाँ ये अनेबल लिखा है, ये ट्यूनेबल लेजर है सब। अधिकांश लेजरों में निर्गत आवर्ती यानी आउटपुट फ्रीक्वेंसी का निर्धारण उपयोग में लिए गए विशिष्ट परमाणु निकाय की प्रकृति आवर्तियों के अधिकतम निकट किया जाता है। कभी कभी ताप में परिवर्तन करके 1% की कोटि की लघु ट्यून्ड लेजर पारस प्राप्त कर सकते हैं। लेजर पदार्थ पर दाब लगाकर भी लघु ट्यून्ड पारस प्राप्त की जा सकती है। सौरोकिन और लेनकॉर्ड ये एक विशिष्ट लघु स्पंद फ्लैश लैंप के साथ पंपन से ऑर्गेनिक डाई यानी कि आपके पास में सॉल्यूशंस या घोलों में लेजर क्रिया प्राप्त की जा सकती। स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में इस प्रकार के लेजर को अत्यधिक ट्यून्ड प्राप्त की जा सकती है, जो कई बार आपको बाजार में मिलते हैं छोटे से पेंसिल टाइप के, वो दृश्य क्षेत्र के ही होते हैं, क्योंकि डाई की अनुनादी आवर्ती को घोल के संयोजन में परिवर्तन करके बदला जा सकता है। प्रकाशीय प्रकाशीय तरंग दैर्ध्यों के लिए यह प्राय एक आवश्यक होता है कि माध्यम अन्योन्य क्रियाशील हो, जिसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रकाश की कई तरंग दैर्ध्यों में परिवर्तित हो। इस कई प्रकाशीय और अवरक्त पारसों के क्रिस्टल से प्राप्त ताप को परिवर्तित करके व्यवहारिक ट्यून्ड ऑसिलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। तो ये जोरदार सी बातें हैं जो जहां आपको इसमें जिस चीज का आप अध्ययन करोगे ब्रॉड या बड़ी रूप में, वहां आपको ये सब चीजें ध्यान देनी है और वहां पे अपने यूज आएगी। अर्धचालक लेजर है ये बहुत फेमस है। अर्धचालक लेजर में बनी पीएन संधि युक्ति में सिंधी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन क्वार्टर होल में संयोजन करते हैं और तो वे ऊर्जा अंतराल के बराबर के ऊर्जा विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं और स्वतः उत्सर्जन प्रक्रिया है। यदि अनुनाद गुहिका का उपयोग किया जाए तो सिंधी पर बैटरी लगा पंपन किया जाए तो उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा कला संबद्ध विकिरण प्राप्त किए जा सकते हैं। ये लेजर अवरक्त क्षेत्र का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो यहाँ जो आपके पास में डिप्लेशन लेयर कह दो या अवक्ष क्षेत्र कह दो, उसके द्वारा इन चीजों को प्राप्त किया जाता है। ये डायग्राम इसने बताया है कि इतनी चौड़ाई का है, इसमें आपके पास में आर्सेनिक मिली हुई है और आर्सेनिक के साथ में यहाँ पे आपके पास में देखो पी टाइप का होल है और ये एन टाइप का, ये तो पीएन संधि होगी और ये संधि का डिप्लेशन लेयर होगी। तो डिप्लेशन लेयर में सारा खेल करना है और उसकी वजह से ही आपको लेजर पुंज मिलेगी। तो अर्धचालक, गैलिनियम और आर्सेनाइड लेजर। तो इसी के साथ में अब आप आगे बढ़ेंगे यानी कि 3 लेयर लेजर, वो अब हम आपको नेक्स्ट में बताऊंगा।